दोस्तों नमस्कार। मैं हूं यशोदा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर में मनाए गए सिद्धार्थनगर महोत्सव के बारे में। ये आपको भी पता होगा और जिले के सारे लोग जानते होंगे कि इस आयोजन के पीछे सिर्फ ये मकसद था कि जिले में एक मनोरंजन का साल में एक बार माध्यम हो और लोग आकर के जो है इसका लुत्फ उठाएं। और इसकी शुरुआत सिद्धार्थनगर जिला बनने के संभवतः एक आध साल बाद यहाँ एक सीडीओ साहब आए थे, जगन्नाथ सिंह। उनकी पत्नी मधुरमा सिंह ने किया था। वो कवयित्री थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि रखने वाली महिला थी, साहित्यिक मिजाज की थी। और पहला आयोजन कपिलवस्तु में हुआ था, गौतम बुद्ध के स्तूप के पूजन के साथ। बाद में धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और इसकी तिथि भी बदलती गई। 29 दिसंबर को जिले का सृजन हुआ था। बस्ती से अलग हट करके नौगढ़ तहसील को और आसपास के और तहसीलों को मिला करके यह जिला बनाया गया था। 29 दिसंबर को ही इसकी शुरुआत होती थी, 3 दिन का, 29, 30, 31। 31 दिसंबर की रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे यह कार्यक्रम संपन्न होता था और लोग नव वर्ष की खुशियां मनाते हुए, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए विदा होते थे। अब ये स्थानीय अधिकारी और जिले के नेता अपने मनमाफिक, अपनी सुविधा अनुसार इस आयोजन की तिथि तय करते हैं, कितने दिन का आयोजन होगा यह तय करते हैं और इसमें कौन कौन से लोग आएंगे ये वो तय करते हैं। पहले स्थानीय लोगों की एक समिति बनती थी, उनकी मीटिंगें होती थी, उसमें पत्रकार भी शामिल होते थे, स्थानीय स्तर के जो है पढ़े लिखे लोग, साहित्यकार भी शामिल होते थे और उनकी राय से ये आयोजन होता था। ये कुछ दिनों तक तो चला। बाद में ये अधिकारियों का आयोजन हो गया। अधिकारी अपनी मीटिंगें करते थे और वो तय करते थे कि आयोजन की तिथि क्या होगी, कितने दिन का होगा और कौन कौन इसमें आएंगे। धीरे धीरे ये आयोजन सत्ता पक्ष के नेताओं और बड़े अधिकारियों के परिवारों का आयोजन बन करके रह गया। अब इस आयोजन के लिए पर्यटन मंत्रालय से शायद 30 या 35 लाख रुपए का फंड भी आता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, केवल जिले के लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते थे, उनसे चंदा लिया जाता था और यह आयोजन होता था। और जो चंदा देते थे उनकी एक सूची बनती थी और बाकायदे उनके बैठने के लिए इंतजाम होता था। सारे अधिकारी उनके साथ बैठते थे और महोत्सव का आनंद लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ये वीआईपी पास का चलन हो गया है। पास भी देते हैं, वीआईपी पास भी देते हैं। लेकिन इस बार के आयोजन में तमाम सारे वीआईपी पास धारकों का जो दर्द था वो खुल करके सामने आया। नगर पंचायत बढ़नी के अध्यक्ष सुनील अग्रहरी को भी वीआईपी पास मिला था। उन्होंने मौके पर ही कैमरे के सामने अपनी पीड़ा बयान किया। को दिया गया है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन हम लोग को रोक रही है। पता नहीं कहाँ से कैसे लोग यहाँ पे बैठाई हैं। और मैं बढ़नी नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ। दोनों कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में सुबह मैं आया हूँ और उसको कवर किया हूँ, उसमें समय दिया। और आज शाम को मेरे बच्चे इस वीआईपी पास के तहत आए हुए हैं, मगर ये यहाँ की प्रशासन अमित चौधरी जी है और ये हरे कृष्ण उपाध्याय जी, जिन लोगों ने हमको रोका है, मैं ऐसे कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूँ और मैं यहाँ से जाऊँ। इंतजामी पर खुलकर बात करी। और ये केवल बढ़नी नगर पंचायत के अध्यक्ष सुनील अग्रहरी की बात नहीं थी, तमाम सारे लोग, कुछ लोग कह दिए हैं, कुछ लोग खामोश होकर के अपने अपने घरों को लौटाए हैं। महंगे महंगे कलाकारों को बुलाया गया था, शाहरुख को बुलाया गया था, सिने स्टार्स को बुलाया गया था, लेकिन पब्लिक के लिए कोई इंतजाम नहीं था। पूरे आयोजन पर आप नजर डालें तो जिले के बड़े बड़े नेताओं, खासतौर से सत्ता पक्ष के नेताओं के परिवारों का
और बड़े बड़े अधिकारियों के परिवारों का यह आयोजन रह गया है। उनके आनंद का, उनके एंजॉय का ये एक माध्यम बन करके रह गया है। कोई हिसाब किताब नहीं है इस आयोजन का। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आयोजन सिर्फ 45 लाख रुपए में नहीं हुआ होगा, इस पर करोड़ों खर्च हुए होंगे। और ये बाकी पैसे 35 लाख के अलावा जो पैसे खर्च हुए होंगे वो जिले के लोगों से लिया गया होगा, चाहे वो पेट्रोल पंप के मालिक हो, भट्टे वाले हो, कोटेदार, जो भी हो, ये पैसा उनसे लिया गया होगा। लेकिन इसका कोई भी ब्यौरा नहीं है। उद्घाटन के दिन ही, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी आए थे। उन्होंने कहा इस बात को कि मैं विधानसभा में उठाऊंगा कि आयोजन कैसे होता है, इसके खर्च कहाँ होते हैं, इसका लेखा जोखा कहाँ रहता है। और उन्होंने भी इस बदनिजामी पर अपना रोष व्यक्त किया। तो ये सिर्फ यह ऐसा आयोजन नहीं है जो जिले के लोगों के लिए हो। पहले जिले के लोगों के लिए आयोजन होता था, अब यह आयोजन खास लोगों के लिए बनकर कर आ गया, उनके मनोरंजन का साधन बनकर कर आ गया है। ये अपनी मर्जी से जब चाहते हैं तब इसकी तिथि तय करते हैं, जितने दिन का करना चाहते हैं उतने दिन का करना। पहले इस आयोजन के पीछे एक पवित्र भाव था। पवित्र भाव यह था कि भाई 29 दिसंबर को जिले का सृजन हुआ है और 29 जिले को कपिलवस्तु महोत्सव के नाम पर जो है इसका आयोजन हो। अब कुछ भी ऐसा ही है, कभी फरवरी में करा लेते हैं, कभी जनवरी में करा लेते हैं, अपनी सुविधा अनुसार इस आयोजन को कराते हैं। और खुद उनके परिवार के लोग दूर दराज से, उनके नात बात जितने भी शुभचिंतक है, सब आकर के आगे की सारी कतारों में जितनी कुर्सियां होती हैं उस पर आम आदमी उसको बैठने का मैसर नहीं हो पाता है। और तमाम सारी बदइंतजामी का तो कोई मतलब इंतहा नहीं है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस के अफसर अलग, पुलिसकर्मी अलग, और भी जिले के अधिकारी अलग, सब अपने अपने में मस्त थे। कौन कहाँ जा रहा है, लोग आ रहे हैं, कैसे खड़े होंगे, कैसे बैठेंगे, क्या देखेंगे, पूरा तमाशा बना करके इस आयोजन को कर दिया गया है। इसका जो पवित्र भाव था वो छीड़ छीड़ कर दिया गया है। दोस्तों, सिद्धार्थनगर महोत्सव को लेकर के फिलहाल मेरी धारणा यह है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको भी लगता होगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, यह आयोजन अपने उद्देश्य से भटक चुका है, कुछ खास लोगों का आयोजन बन करके रह गया है, तो हमारे इस वीडियो में अपना कमेंट जरूर दें और अपनी राय भी दें कि इस आयोजन के बद इंतजामी के लिए, जिले के लोगों की उपेक्षा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर किसी और वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।